जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी जीके बताना चाहते हैं। अब जो हमने जो जीके लिया हुआ है वो हमारा 11 मई 2022 से स्टार्ट है और आपका 20 तारीख 11 मई 2022 तक ये होने वाला है। तो इसमें जो करंट अफेयर जो पूछे गए हैं, अभी जो करंट में क्या क्या चल रहा है वर्तमान में अभी इस महीने में 8 दिन के अंदर, तो इसमें पूरा हमने कवर किया हुआ है। तो आपके जो अभी एग्जाम आने वाला है ट्रेनिंग ऑफिसर का या जो अन्य एग्जाम आने वाला है आपका गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें जो एमपीजी की पूछा जाएगा, तो इसमें से आप क्वेश्चन इसमें आपके क्वेश्चन आने की संभावना। चलिए हम पढ़ते हैं पूरे क्वेश्चन, आप लोग यहाँ से पढ़ लें जीके, ठीक है। तो हमें कम से कम यहाँ पे हमारे पास 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ लें, इसमें से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, आपको भी इसमें नॉलेज हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, किसी जीव की प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, तो उसको बोल सकते हैं मतलब 50 वर्ष, यानी हमने नहीं देखा उसको अभी तक, तो उसको आप बोल सकते हैं 50 वर्षों से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका आपका NO2, ठीक है ना, ये रहेगा आपका NO2, ये फर्स्ट, ठीक है ना, NO2O3 तथा PN के बीच में प्रकाश रहेगा, तो ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका जो इसमें कथन सही होने वाला है, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आप पाएगा पहला, ठीक है, यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ठीक है। तीसरा इसमें पहला ये हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा होगा आपका रक्त संचारण में व्यवधान होता है, ये आपका दूसरा, ठीक है। इसके पश्चात आप आ जाएगा चौथा, कैंसर पैदा करता है। तो जो रेडियोधर्मी होता है प्रदूषण, ठीक है ना, वो संबंधित कथनों में से सही है, तो पहला जाएगा आपका, यह पशुओं को अनुवांशिक परिवर्तन लाती है, दूसरा रक्त संचार में व्यवधान करती है, और तीसरा आपका कैंसर ये पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है। तो आपका ये इसको बोला जाता है ट्रेटाइड इथाइल लैंड द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में निषेचन के पश्चात त्रिसंयोजक केंद्र किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं भ्रूण पोषण, क्या बोलते हैं उसको, भ्रूण पोषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची नामक फल का कौन सा भाग खाया जाता है, जो मतलब फल होता है लीची नामक, उसका अपन खाते हैं मंसल एरिल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मंसल एरिल खा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकाश क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में संपन्न होती है, ठीक है। तो ये होती है नीले और लाल प्रकाश में, किसमें होती है, नीले और लाल क्षेत्र में होती है ये वाला, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो इसका जो संबंध रहेगा वो रहेगा जैव सुरक्षा समझौता, ठीक है, किस रहेगा, जैव सुरक्षा समझौता से संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन निम्न में से किस कारण से अवशोषित करती है, ठीक है। तो ये आपका हमेशा रहने वाला है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका इसमें रहने वाला है, इसमें से आपका रहेगा इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन निम्न में से किस 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 किरण को अवशोषित करते हैं, तो ये करते हैं आप कौन से किरण को, आपका करते हैं यूवी किरण को करते हैं, किस किरण को करते हैं, यूवी किरण को, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किस लक्षित करती है, तो ये करती है मानव अपशिष्ट संदूषण को ये करती है। नेक्स्ट चीज ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिकता में कौन सी बीमारी हो सकती है, तो इसमें होती है आपकी ब्लैक फुट, ठीक है ना, कौन सी होती है, ब्लैक फुट आपकी इसमें बीमारी होती है आपकी, ठीक है ना, ब्लैक फुट अंदर ये बीमारी नाम से ये वाली आपके इसके अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिर आप जहाँ से जाओ, नेक्स्ट जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन किस कारण होता है, ये होता है आपका भूमध्य, ठीक है ना, ये देख सकते हैं भूमध्य रेखा के घटती से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बसाती है, तो जो अफ्रीका में जाती है वो बचाती है आपकी कौन सी, पिग्मी जाति, ठीक है, कौन सी, पिग्मी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजवुड तथा आबूनुस किस बायोम के वृक्ष हैं, तो ये आपके जो वृक्ष हैं वो है मानसूनी, ठीक है ना, किसके, मानसूनी बायोस के यहाँ पर वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो आपका जो इसमें रहने वाला है भाई, उत्तर प्रदेश समसुर पड़ोसी में आता है, आपका गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य हैगा, असम में आपका दीपोर है, लेकिन जो आपका जो है केरल में कोलरुम झील नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें ये असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, तो इसमें होता है आपका भूमध्य, ठीक है, रेखा पर, किसमें होता है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, ये रहने वाला। अरे जो कर्क रेखा कहाँ पे, मैंने बताया था आप लोगों को, कर्क रेखा ये मध्य प्रदेश में है,
और ये मध्य प्रदेश में आपका निकला हुआ है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकली हुई है। और ये भारत के आपके 14 राज्य हैं, ठीक है ना, 8 राज्यों से निकली है, ठीक है। और ये अपने विधि से राजस्थान जिले से यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट है आपका एसएमपीएस का पूर्ण रूप, तो इसका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड, ठीक है, पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दैहिक प्रक्रिया में पौधों से बूंद के रूप में अतिरिक्त जल का आपका निष्कासन होता है? तो होता है बिंदु स्रोत, ठीक है ना, कौन सा होता है? बिंदु स्रोत होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आपको 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा संगठन जलवायु प्रबंधन में भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसमें आपका ये वाले में करता है आपका कौन सा? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, आपका ये रहेगा 100 वाला, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ठीक है, जिसे बोलते हैं आईपीसीसी, ये इसको बोला जाता है, आईपीसीसी नाम से इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कृत्रिम मधुकर नहीं है? तो आपका जो आपका स्टेविया होता है, ये आपका कृत्रिम नहीं है, ठीक है, मधुकर नहीं। नेक्स्ट है आपका त्वरित वित्तीय प्रश्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपका त्वरित वित्तीय प्रश्न ये किया जाता है आपका किसके द्वारा किया जाता है? आईएफएम, ठीक है, किसको होता है? आईएफएम, ठीक है ना, आईएमएफ के द्वारा, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस नदी के द्वारा गाड़ी कोटा घाटी का निर्माण हुआ है? आपका जो गाड़ी कोटा घाटी है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? पैत्राल के द्वारा। किसके द्वारा? पैत्राल के द्वारा वहाँ उसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर संकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार है? तो ये आपका नॉर्मल सबको पता होगा, ये जबलपुर में। नेक्स्ट है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो मालवा का पठार कम से कम मध्य प्रदेश में 28%, 28.6% में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण की चट्टानों को मोरार तथा पार के रूप में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया ग्वालियर उपक्रम को। किसको किया गया? ग्वालियर उपक्रम को। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो आपकी गोपद नदी है ना, ये चंबल की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, गोपद नदी। नेक्स्ट है, पुरबा जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका जो पुरबा, ठीक है ना, पुरबा जल प्रपात है, ये आपका तमस्या टॉस, जिसे बोलते हैं टॉस नदी पर स्थित है, ठीक है ना, तमस्या टॉस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना में किस राज्य की भागीदारी नहीं है? तो आप समझ सकते हैं, सरदार सरोवर जो योजना है वो जिसमें भागीदारी है महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश की है और आपकी गुजरात की है, लेकिन आपकी झारखंड की इसमें भागीदारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजघाट जो बांध परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना, मतलब किन किन राज्यों से मिलकर बनी है? तो जो राजघाट परियोजना है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना, किससे बनी हुई है? आपका मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश से ये मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका, तेंदुपत्ता वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब तेंदुपत्ता वृक्ष होता है उसका आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो उसका नाम होता क्या है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लें तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो तेंदुपत्ता जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है आपका ये डायोस्परायस, ठीक है ना, मेलेनोकिल जबलॉन, ठीक है, ये होता है उसका आपका तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक, तो इस पेपर में पूछ सकते हैं आप लोग, यह ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसमें आपका चरणगंगा नदी, कौन सी नदी? चरणगंगा नदी वहां से प्रवाहित होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट है, आप जो देख सकते हैं यहाँ पर कि फैन मिनीकोर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है ना, कौन सा? फैन मिनीकोर अभ्यारण्य, ठीक है, ये आपका स्थित है मंडला में, किसमें? मंडला जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट है, एंटीमनी मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है ना, एंटीमनी, तो ये एंटीमनी पाया जाता है जबलपुर में। किसमें पाया जाता है? ये एंटीमनी जबलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका आएगा साहेबपुर तावा क्षेत्र, ठीक है ना, कौन सा है? साहेबपुर तावा क्षेत्र। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि ये आपका है मंडला जिले में। किसमें आएगा? मंडला में, मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा, ठीक है, संयंत्र। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत का रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है?
तो जो बात कर रेलवे स्टेशन कारखाना वो आप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रेट इंडियन वस्ट के संरक्षण के लिए बेटलीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है, प्रमोद पाटिल को। किसको किया गया है यहाँ पे, प्रमोद पाटिल को यहाँ पे किया गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित इतबड़ी नामक टीले से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं आपके से खरगोन जिले से, ठीक है, किससे हुए हैं, खरगोन जिले से यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? इसको किया गया था 1989 में, ठीक है, किसको किया गया था, 1989 में यहाँ पर इसको सूचित किया गया है, उसको कराया, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका गलशोथ नामक बीमारी में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपकी जो होती है ना गलशोथ नामक बीमारी, इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो होता है पैराइडिड ग्रंथि। कौन सी होती है, पैराइडिड ग्रंथि बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है लाइकेन किसका सहजीवी सहचार्य है? जो लाइकेन होता है किसका सहजीवी सहचार्य, तो होता है शैवाल कवक का। किसका होता है, शैवाल कवक का ये होता है। नेक्स्ट है धुम कोरिया किस जनजाति का युवा है, ग्रह है, ठीक है ना, युवा ग्रह। धुम कोरिया ये है आपका उरंग, ठीक है ना, किसका, उरामंगा, ठीक है, ये उसका रहने वाला। नेक्स्ट है जनजाति विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना में जनजाति उप योजना प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है कौन सी, पंचवर्षीय योजना में। किसमें की गई है, पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है मध्य आपका महाराष्ट्र अशोक, ठीक है ना, कौन सा सम्राट अशोक के अफगानिस्तान में स्थित शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? किसमें, अफगानिस्तान में है, तो उसमें किया गया आपका आरामाइक। कौन सी लैंग्वेज है, आरामाइक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है जो आपका अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्य के मध्य अंतर राज्य परिषद का गठन किया जा सकता है? तो वो किया जाता है अनुच्छेद 263, ठीक है, किसके, अनुच्छेद 263 के तहत। फिर नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में लोकसभा से कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं टोटल कितने, 15 सदस्य, ठीक है ना, किसमें, लोक लेखा समिति में लोकसभा, ठीक है, लोकसभा से कुल कितने सदस्य, 15। नेक्स्ट है आपका, फिर आपका नेक्स्ट है नगर पालिका को 12वीं अनुसूची के तहत कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये की गई है 18वीं, ठीक है ना, कितने, 18वीं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, 18वीं विषयों पर आप शक्ति बनाने की सूची दी गई। फिर नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? तो वो किया गया आपका 101 बात के तहत, ठीक है, किसके तहत, 101 बात के तहत यहाँ पर किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का लोहा अयस्क भंडार निम्न में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो ये भारत का जो लोहा अयस्क भंडार है ये धारवाड़, ठीक है ना, किससे, धारवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है, धारवाड़ से ये संबंधित है, ठीक है, तो ये रहने वाला। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इसमें यहाँ से पढ़ सकते हैं कि भाई ये भारत के लोहा अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ सेल तंत्र में पाया जाता है आपका, ठीक है, ये इसमें रहने वाला है। फिर आप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन है नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है असम राज्य में। किसमें आइएगा, आपका असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, तो इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में भी कि नून माटी तेल शोधक कारखाना असम राज्य में स्थित है। यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, के अधिकार में आता है। किसमें आता है, IOC, इंडियन ऑयल के, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो आपका इसमें से जो है ज्वालामुखी ये है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये है। फिर नेक्स्ट है का मणिकर्ण, ठीक है ना, ये मणिकर्ण मैं इसमें बता देता हूँ, मणिकर्ण ये नहीं है, ठीक है ना, अनहोनी मध्य प्रदेश में, नैताप ने उड़ीसा में, ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो सही रहने वाला है, ठीक है ना, सम्मिलित इसमें नहीं है। तो आपका ये ज्वालामुखी है ना, ये सम्मिलित नहीं है ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अरे बाप नेट नहीं बचो, नेट खत्म होगा बाबू, आओ भैया अपन भी चल रहे हक मत जब मैं कर पढ़ तो समझ जाओ कि जब पढ़ रहा हूँ ना। अभी तू जा जल्दी, मैं बताऊँ तो अभी बात यहीं बैठ मत जा, यहीं बैठ यहीं बात अच्छा तू भाग और यहीं बैठ रही बा, और तू भाग जा बटा जल्दी। अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मत दे चुप। हाँ
फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म आपका सम्मिलित नहीं है। तो आपको इसमें दे सकते हैं आपका केंद्रीय उष्ण उद्यान अनुसंधान संस्था श्रीनगर, ठीक है, ये आपका नहीं है ये वाला, ठीक है। वहाँ का आपका भारतीय सब्जी ये वाराणसी में स्थित है, भारतीय गन्ना ये लखनऊ में स्थित है, भारतीय दलहन ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो ये आपका आएगा कोची में, ठीक है, सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पे, कोची में। नेक्स्ट है हिमालय का विस्तार आराकाम योगा किस देश में स्थित है। तो ये आपका आएगा म्यांमार में, ठीक है ना, म्यांमार में स्थित है ये। नेक्स्ट है आपका निम्न में से पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो ये आपका कौन सा ब्लैक फॉरेस्ट है, कौन सा आएगा ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन किया गया था। तो 1958 में मध्य प्रदेश में ओनली 16 जिलों का गठन किया गया। कितने जिलों किया गया था, ओनली 16 जिलों का गठन किया गया था। नेक्स्ट है रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता। तो ये रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता है कालिदास, कौन है, कालिदास। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यालय जबलपुर भवन के वास्तुकार कौन है। जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जब आपका जबलपुर में, उसके जो वास्तुकार कौन है। तो उसके जो वास्तुकार उन्होंने यहाँ बता दिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वास्तुकार कौन है, हेनरी इरविन, ठीक है, कौन है इसके, हेनरी इरविन है ना, हेनरी इरविन। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार है हेनरी इरविन, ठीक है, ये रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य निर्वाचन जो निर्वाचन होते हैं ना, उनकी नियुक्ति की जाती है आपका राज्यपाल द्वारा। कौन करता है उनकी नियुक्ति, वो करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ। मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन हुआ आपका 23 मार्च 1998 में यहाँ पर उनका गठन हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो उसको बोलते हैं अवरक्त तरंग, किसको बोलते हैं, अवरक्त तरंग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो आपकी जो ताप्ती नदी होती है उसको सूर्य की पुत्री यहाँ पर कहा जाता है, ताप्ती नदी को, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में वर्तमान सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई। तो मध्य प्रदेश में ये आपकी सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई है 2012 में, ठीक है, कब की गई, 2012। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का संबंध किस काल से है। सांची का स्तूप है वो आपका संबंध है आपका मौर्य काल और मयूत्तर काल से। नेक्स्ट है और संघ एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता को बताता है। तो बुंदेलखंड स्थापत्य की कला को बताता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन गद्य और पद दोनों की शैली में गाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें आपका गाया जाता है, तो आपको बताना लोकगीत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गूगल क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम आपका क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बन गया है, ठीक है। तो आपका भारत का कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपका जाएगा आपका बेंगलुरु से, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर रोबोट मतलब आदि आगे बनने लगे हैं, ठीक है ना, सभी यहाँ पे सबसे ज्यादा इसको माना जाता है। नेक्स्ट है एक सामान्य कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। इसमें होती है 12 की होती है। आपके कीबोर्ड में कितनी होती है, 12 की यहाँ पे कीबोर्ड में यहाँ पे होती है पूरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिर एनालॉग सिग्नल का उदाहरण है। आपका एनालॉग सिग्नल होते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो होता है माइक्रोफोन, ठीक है ना, माइक्रोफोन को बोला जाता है एनालॉग सिग्नल का उदाहरण, ठीक है, ये रहने वाला। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का प्रारंभ कब हुआ। तो ये आप इनका हुआ है 2019 में यहाँ पर किया था, ठीक है, इसका पुरस्कार आपका है, ठीक है। नेक्स्ट है सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना कौन सा नहीं। तो बांदीपुर महाराष्ट्र आपका ये सम्मिलित नहीं है। बाकी पुक्सा पश्चिम बंगाल में, पकवाई अरुणाचल प्रदेश में, केंद्र मुक्त कर्नाटक में ये स्थित है। नेक्स्ट है आपका आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं आप आपका सम्मिलित है। इसमें देखते हैं अभ्यारण्य मुक्त संचरण कौन सा है। तो आपका जा सकते हैं सम्मिलित है, इसमें से आपका रहेगा सभी मतलब प्योर है बांध, ठीक है, राजा राजी हाथी मान
मानस अभयारण्य पक्षी, ठीक है, तो ये हाथी ये सब रहते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा MAB की शुरुआत कब की गई, तो 1971 में, ठीक है ना, कब की गई, 1971 में यहाँ पर की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम में किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आपका जो है वो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, ठीक है ना, इस क्रिया पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन किसी धारावाहिक चालक से प्रवाहित धारा, ठीक है ना, वो कहलाती है आपकी आदेश राशि, क्या कहलाती है, आदेश राशि। नेक्स्ट है भारत नेट परियोजना का पूर्व नाम क्या था, उसका पूर्व नाम था ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, क्या नाम था, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो अब चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल लॉगिंग का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉस्टिन हॉल को, ठीक है ना, किसको कहा जाता है, जॉस्टिन हॉल को। नेक्स्ट है आपका दो धातुओं का सोल्डन किस गुण के कारण संभव है, तो असमंजन बोलते हैं, असमंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी, तो इसमें जो अवधि थी उनकी दे सकते हैं यहाँ पे 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक थी, ठीक है ना, 18 फरवरी से आपका 1900 आपका, ठीक है, 8 जून तक आपका था यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो कम से कम बताया उन्होंने 500 यहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्वालियर से पूर्व सिंधिया वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो वो थी आपका उज्जैन में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ठीक है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति थी भील। नेक्स्ट है निम्न में से किसने विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की प्रबल रूप से वकालत की थी, तो वो थे आपके मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। नेक्स्ट है कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी किसके शासनकाल में पूर्ण हुई, तो वो आई थी जय सिंह के यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट है गुण किस में मिलता है, तो मिलता है बीज में। नेक्स्ट है मतलब पौधों में आपने पढ़ा होगा कई पौधों में गुण बीज में मिल जाता है, ठीक है ना, उसको अंकुरण बन जाता है वहीं से। नेक्स्ट है घटोली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो वो गया था राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना, इनके बीच यहाँ पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है, तो ये कहता है आपका NDRF गृह मंत्रालय का, किसका कहता है, गृह मंत्रालय का ये विभाग है, ये फोर्स है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, तो उसमें बोल सकते हैं रेलवे पुलिस का उल्लेख, इसमें है रेलवे पुलिस का। नेक्स्ट है खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय आपका है मुंबई में, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, सभी को पता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई, ये की गई थी 2 फरवरी 2006 को यहाँ पर शुरू की गई थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। UNSC में अभिप्राय है, तो ये आपका ये पूरे देशों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है ना, क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्न देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य नहीं है आपका मालदीव, कौन सा नहीं है, मालदीव नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन बने, तो इसमें कौन बने थे, आपके लक्ष्य सेन बने थे। नेक्स्ट है PGA गोल्फ टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे आपके अर्जुन अटवाल थे। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में किस देश ने एशिया कप का खिताब जीता था, तो किसने देश ने जीता था, यहाँ पे श्रीलंका ने जीता था 2022 में, ठीक है ना, एशिया कप का खिताब। इनमें से किस खेल में आपकी वर्डी और ईगल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आपका जो सा है गोल्फ, ठीक है, इसमें किया जाता है आपका वर्डी और ईगल टर्म का इस्तेमाल। नेक्स्ट है केविन डी ब्रुन किस देश के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो ये आपके रहने वाले हैं कौन देश के, बेल्जियम के रहने वाले। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में आपका स्थित है, तो ये आपका स्थित है आपका कानपुर में, किसमें, कानपुर में, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, कानपुर में। नेक्स्ट है वर्ष 1996 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये आपका आयोजित किया गया था आपका अटलांटा में किया गया था, ठीक है ना, अटलांटा में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग का 18वां सीजन किस टीम ने जीता था, तो ये टीम ने जीता था आपका दबंग दिल्ली ने। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश ICC वनडे वर्ल्ड कप 2019 में उप विजेता रहा है, तो इसमें आपका रहा है न्यूजीलैंड।
नेक्स्ट है विक्टर आपका एक्सलेंस किस देश के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो आपको ये खिलाड़ी आपके डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। फिर आपका यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट है आपका, यहाँ आप कह सकते हैं जहाँ पर ठीक है, इस वर्ष किस क्लब ने डूरंड कप का खिताब जीता? यानी 2000 आपका 22 में, तो वो उन्होंने जीता, बेंगलुरु एफसी ने जीता। नेक्स्ट है जापान ने किस वर्ष फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खिताब जीता था? तो आपको बताना है इसमें वर्ष 2011 में जीता था। नेक्स्ट है फ्रांस ने कितनी बार डेविस कप का खिताब अपने नाम किया? तो फ्रांस ने यहाँ पे किया है कम से कम आपका 10 बार, ठीक है। नेक्स्ट है इस वर्ष यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो वो बने आपके कार, ठीक है, लॉस अल्करेज। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक चैंपियन जिमनास्ट सिमोना बाइल्स के देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये आप करते हैं आपका अमेरिका का। नेक्स्ट है इस वर्ष शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन के किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ठीक है ना, नहीं सर्दी में, तो वो किए जाएंगे आपके बीजिंग में। नेक्स्ट है राफेल नाडल ने अपने करियर में सबसे पहला कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था? तो उसने जीता था आपका फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट है इनमें से किस खिलाड़ी को एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? उनको चुना गया था आपका वर्नीतू हंसरंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत ने एशियन गेम 2018 में कुश्ती में कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने, तो वो आप भारत में जीते थे, सभी को पता है, 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते थे 18 में। नेक्स्ट है इस वर्ष किस देश का अंडर आपका 17 सेफ, ठीक है, चैंपियनशिप जीती थी? तो वो आपको बताना है यहाँ पे भारत ने, ठीक है ना, से जिसमें, ठीक है ना। आया इस वर्ष राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए गए थे? इस बार जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वो बताओ सभी लोगों कहाँ हुए थे? वो हुए थे आपके कहाँ पे, ठीक है ना, गुजरात के अंदर यहाँ पे किए गए थे। नेक्स्ट है आपका मनु भास्कर किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? जो मनु भास्कर हैं वो करती हैं आपका निशानेबाजी में, ठीक है ना, किस में करती हैं? निशानेबाजी में। जर्मनी ने किस वर्ष आखिरी बार फीफा कप जीता था? जर्मनी ने जीता था आपका वर्ष 2014 में। इस वर्ष ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग की चैंपियन बनी? तो ये आपकी बनी थी अकाने यामागुची, ठीक है ना, ये नाम है, ये बनी थी। ओके दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।